दोस्तों आरएमएस टाइटैनिक के बारे में तो आप सबको पता होगा कि कैसे एक अनसिंकेबल शिप सिर्फ 2 घंटों में समुद्र में समा गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस शिप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आरएमएस उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरएमएस तो सिर्फ एक डिज़ास्टर था, लेकिन इसको डुबाने के पीछे एक सोची समझी चाल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जानबूझकर डुबाए गए थे। आरएमएस लॉसिटेनिया ये शिप 6 मई 1915 को इंग्लैंड से यूएसए न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपने सफ़र पर निकलता है, लेकिन आधे रास्ते में इस पर टॉर्पीडो से अटैक किया जाता है। टॉर्पीडो एक अंडर वाटर मिसाइल है जो दूसरी शिप से समुद्र में लॉन्च किया जाता है। ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए पानी के अंदर मूव करती है और एक्सप्लोजन से एनिमी शिप या सबमरीन को डिस्ट्रॉय करती है। इस अटैक में 1195 लोग मारे गए थे, जिनमें 128 अमेरिकन सिटीजन्स भी शामिल थे। वैसे तो ये एक पैसेंजर शिप थी, लेकिन जर्मनी का कहना था कि इसमें सिक्योरिटी मिलिट्री वेपन्स और एम्यूजन कैरी की जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को कभी नहीं माना। और फिर बाद में भी कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स से भी पता चला कि मिसाइल लगने के बाद जो सेकंड एक्सप्लोजन हुआ वो एक टॉर्पीडो ब्लास्ट नहीं हो सकता। ये एक्सप्लोजन अंदर रखे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की वजह से हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन ने कभी ये ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि लॉसिटेनिया एक मिलिट्री कार्गो शिप थी। एसएस जनरल स्लूकोव ये एक पैसेंजर स्टीमबोट थी जो 15 जून 1904 को न्यूयॉर्क सिटी की ईस्ट ड्राइवर में डूब गई थी। इस शिप में 1358 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें 1021 लोग मर गए थे। ये लोग एक चर्च ग्रुप की पिकनिक के लिए जा रहे थे जब ये ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसे एक्सीडेंट दिखाया गया है। ये शिप आग लगने से डूब गई थी। 15 जून को सुबह 10 बजे के आसपास इस शिप में आग लगी थी। जब आग लगी तो वो बहुत तेज़ी से फैलने लगी। क्रू मेंबर ने इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि पायलट कंट्रोल से बाहर है तो उन्होंने पैसेंजर को कूदने का ऑर्डर दिया। मगर मसला ये था कि इस शिप के लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स बिल्कुल बेकार थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लाइफ जैकेट्स के अंदर सिर्फ गंदा भूसा भरा हुआ था जो पानी में गिरते ही डूब जाती। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि लाइफ बोट्स को भी पेंट किया गया था ताकि दिखने में नए लगे, लेकिन असल में उनको कभी मेंटेन ही नहीं किया था। और सिर्फ यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी सामने आया कि क्रू मेंबर्स को फायर सेफ्टी ड्रिल सिखाए ही नहीं गए थे। फिर जब आग लगी तो उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। सोचने वाली बात तो ये थी कि एक शिप जो इतनी क्राउडेड है उसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ज़ीरो थी। ये सब देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये एक एक्सीडेंट था। यूएसएस इंडियाना पुलिस 30 जुलाई 1945 को फिलीपींस के समंदर से गुजर रही थी जब रात के 12 बजे जापानी सबमरीन ने इस पर 2 डिडली टॉर्पीडोज फायर किए। सिर्फ 12 मिनट लगे इस शिप को डूबने में। इस शिप में कुल 1195 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जब जापानी सबमरीन ने अटैक किया 300 लोग उसी टाइम डूब गए थे। बाकी 900 लोग समुद्र में बचे थे, लेकिन 4 दिन तक बिना खाने पीने और शार्क्स के अटैक का सामना करते रहे। और मजे की बात तो ये थी कि अमेरिका को 4 दिन तक ये पता ही नहीं चला कि उसकी एक बैटल शिप लापता हो चुकी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शार्क्स अटैक माना जाता है। समुद्र में बहता हुआ खून दूर दूर से शार्क्स को बुला रहा था। रात के अंधेरे में एक एक करके लोग शार्क्स के दावत बन रहे थे। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची सिर्फ 316 लोग ही बचे थे। बाकी या तो शार्क्स खा गए या भूख और प्यास से मर गए। यूएसएस इंडियाना पुलिस का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मौत का तमाशा था जो आज एक बड़ी माइस्ट्री बनी हुई है। एमवी विल्हेल्म गोस्टलोफ ये एक जर्मन पैसेंजर शिप थी जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान 30 जनवरी 1945 को सुएज सबमरीन S-13 की टॉर्पीडो अटैक्स की वजह से डूब गई थी। ये मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिप डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें 9000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। पहले तो ये एक लग्जरी क्रूज शिप थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के वक्त इसे नाज़ी जर्मनी ने ट्रॉप ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी पे अटैक शुरू किया तो ये शिप ईस्ट
प्रूशिया से लोगों को इवाकुएट कर रही थी। इसमें मोस्टली जर्मन सिटीजन्स और इंजर्ड सोल्जर्स थे जो वार जोन से बचने की कोशिश कर रहे थे। 30 जनवरी 1945 को ये शिप बेल्टिक समुद्र में जा रही थी तो तभी रात के 9 बजे सुएज सबमरीन एस्तेरा ने इस पर 3 टॉर्पीडोज से अटैक कर दिया। सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर शिप पूरा डूब गया। शिप पे 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे मगर सिर्फ 1200 लोग जिंदा बचे। ठंडे पानी, लाइफ बोट्स की कमी और पैनिक की वजह से ज़्यादा लोग बच नहीं पाए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि सुएज सबमरीन का अटैक जस्टिफाइड था क्योंकि विलियम गोस्टलो पे जर्मन सोल्जर्स भी थे, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर पैसेंजर सिविलियंस थे, इसलिए ये एक वार क्राइम भी हो सकता है। एमएस एस्टोनिया एक ऐसी जहाज़ थी जिसमें लोगों के साथ कार्स और ट्रक्स भी ले जाए जा सकते थे। ये एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग शिप माना जाता था जो हर सीजन में सेफली ऑपरेट करता था। एमएस एस्टोनिया टैलेंट एस्टोनिया से स्टॉकहोम स्वीडन के लिए रात 7 बजे पर निकला। मौसम अच्छा नहीं था, तेज़ी से हवा भी चल रही थी और समुद्र में बड़े बड़े लहरें भी थे, लेकिन एमएस एस्टोनिया जैसे स्ट्रॉन्ग शिप के लिए ये नॉर्मल था, इसलिए किसी ने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। लेकिन रात के 1 बजे लोगों ने एक जोरदार आवाज़ सुना। दरअसल ये आवाज़ शिप की फ्रंट गेट की तोड़ने की थी। शिप का फ्रंट गेट जो कार्स और ट्रक्स को अंदर लेने के लिए होता है, बदकिस्मती से वो टूट गई थी और समुद्र का पानी तेज़ रफ्तार से अंदर बढ़ने लगी। सिर्फ 10 मिनट्स में शिप एक साइड की तरफ झुक गया। अंदर जो लोग सो रहे थे वो अपने बेड से गिर गए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ऐसे अचानक क्या हो गया, लेकिन 30 मिनट के बाद जहाज पानी से फुल भर गया और डूबने लगा। और कमाल की बात तो ये थी कि इसमें लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों के लिए थे और जो लोग पानी में गिरे वो -2 सेंटीग्रेड की ठंडे पानी में सिर्फ 10 मिनट तक ही सरवाइव कर सकते थे। इसमें बहुत से लोग डूबकर मर गए, लेकिन जो बच गए उनका कहना था कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इस शिप को जानबूझकर डुबाया गया है। वैसे तो ऑफिशियली रिपोर्ट से इसे टेक्नोलॉजी फेलियर कहा जाता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसे जानबूझकर डुबाया गया मानते हैं।